सारे बच्चे अपने कैमरे ऑन करो, जिसका कैमरा ऑफ होगा उसको मैं हटा दूंगा क्लास से, फिर वो नहीं सुन पाएगा कि किसको क्या, ठीक है, सिलेबस का क्या प्लान है, कैसे आएगा। सबके कैमरे ऑन रहने चाहिए। जिसका भी बंद होगा मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। कल भी मैंने एक बच्चे को रिमूव किया था बीच में और फिर दोबारा उसको ज्वाइन नहीं किया वापस। कैमरे ऑन रखिए सारे बच्चे अपने। क्या प्लानिंग है, कैसा प्लान है? संस्कृत के अंदर शब्द रूप किए थे, मैं करवाए थे मैंने आपको 2, अभी रिसेंटली करवाए थे। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, जिसको कुछ पूछना हो हाथ खड़ा करेगा, फिर अनम्यूट करके मेरे से बात करेगा। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे। हमने शब्द रूप किए थे, एक छात्र का किया था, एक राम का किया था, ठीक है। आपको, ठीक है, वो दोनों के दोनों तैयार करने, 2 में से एक आएगा कन्फर्म है, 4 से 4.5 या 5 नंबर का सीधा, तो तैयारी कर लेना। 2 में से एक आएगा, कोई एक, इसलिए तुम्हें दोनों तैयार करने पड़ेंगे, आइदर वन। इसके अलावा मम परिचय आपका प्रॉपरली 10 लाइनें, उसमें से 8 लाइनें आपको लिखनी आनी चाहिए मैम। एक सेकंड बेटा होल्ड करना। यस बेटा सुनो ध्यान से। दूसरी कंडीशन, मैंने तुम्हें ग्रामर के 2 पार्ट बता दिए। मम परिचय कन्फर्म है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। 10 लाइनें 12 लाइनें आपको लिखवा रखी है, कोई 8 लाइन प्रॉपरली होनी चाहिए, प्रॉपर हलंत, ठीक है, प्रॉपर जो है वो सारे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, हर मिस्टेक पे आधा नंबर कटेगा। अगर आपने 5 मिस्टेक कर दी तो सारे नंबर 0 हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। समझ गए? दूसरी बात ध्यान से सुन लो, अगली बात क्या है? अगली बात यह है, ठीक है, कि आपको शब्द रूप में से कोई एक शब्द रूप आपको लिखने के लिए आएगा, तो वो दोनों अच्छे से लर्न कर लेना। यानी कि ये 2 टॉपिक ही तुम्हारे 8 से 10 नंबर के हो जाते हैं। अब बच्चा चैप्टर के अंदर से एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा कहीं से, समझ में आ गई बात? पैराग्राफ आएगा कहीं से भी, जो कि संस्कृत में दिया होगा, उसकी आपको हिंदी ट्रांसलेट करनी होगी, ठीक है। चैप्टर जो चतुर काका है उसमें से कहीं ना कहीं से एक छोटा सा पैराग्राफ निकाल के दूंगा मैं, उसकी आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा, ओके। उसके बाद अगला जो काम सुन लो ध्यान से, नेक्स्ट वर्क क्या होगा, उसके अंदर से 1 वर्ड आंसर जो है सारे के सारे वो आने चाहिए आपको। संस्कृत के क्वेश्चन आंसर जो है 1 वर्ड आंसर, ठीक है, वो आपको आने चाहिए। यानी कि जहां पे क्वेश्चन आंसर एक शब्दार्थ होंगे तुम्हारे, शब्दार्थ तुम्हारे मैचिंग द फॉलोइंग, मैच के रूप में आएंगे, मैच करने के लिए, या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। समझ गए? वहां पे हो सकता है मीनिंग लिखे हो, आपको सिर्फ मैच करने होंगे, कौन सा किसके साथ मैच होता है, इस तरीके से। गॉट माई पॉइंट? और अगली बात क्या रहने वाली है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा, ठीक है, वो होगा चैप्टर के अंदर से जो आपके संधि विच्छेद है, उसे अच्छे से कर लें। संधि विच्छेद आपका उसके अंदर जहां पे हिंदी से संस्कृत या संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट करनी है, वो टॉपिक अच्छे से कर लें। फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से कर लें। अब ध्यान से सुन लो, बुक में से क्या आ रहा है, शब्दार्थ आ रहे, जो मेलनम कुरुत की तरह होगा, मैच द फॉलोइंग की तरह हो सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो सकते हैं। 1 वर्ड एक पदेन उत्तरत, ये वाले क्वेश्चंस होंगे, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। संधि विच्छेद आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, रिक्तान पूर्यते ये आएगा, और संस्कृत में हिंदी से संस्कृत लिखना या संस्कृत से हिंदी लिखना, ये जो भी क्वेश्चन उसके हैं वो आएंगे, ठीक है। जैसे लिखा होता है संस्कृत में अनुवाद करें, हिंदी में अनुवाद करें, इस तरीके का आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको? हाँ चलो ठीक है। अब और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लियर। हाँ ओके, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मेरे से बात कर सकता है बेटा। अभी किसी का कोई डाउट है तो बात करें। सुनना, साइंस का जो पेपर है ठीक है, वो टोटल 20 मार्क्स का होगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा आपका वो 5 मार्क्स का होगा, और वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स का। किसका आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे बेटा, ये इस तरीके से होंगे, ठीक है, कि आपको जो है, जो बुक के बैक एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है, बुक के बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो प्लस में मैंने बीच में से खुद भी डिजाइन करके बना रखे हैं। तो आप जितने भी टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स है
बुक में है, प्लस में एडिशनल जो हो सकते हैं वो अच्छे से कर लेना, वो सबके सब अच्छे से कर लेना, समझ गए। दूसरे बात पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो भी 5 नंबर का होगा, उसमें आपको, ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे, उसमें मैं आपको 7 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से 5 करने होंगे, 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 करने होंगे, ठीक है। आई थिंक रुक जाओ, मैं तुम्हारा दोबारा बताता हूँ, पेपर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। पेपर का पैटर्न